हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ने जो बात कही मैं उसका जवाब दे दूं। पहले आपकी बात का जवाब दे दूं। विपक्ष कंफ्यूज नहीं है, सरकार कंफ्यूज है। हर दिन नई नई स्कीमें फेयर एंड लवली आ रही। आज आतंकवादियों का धन 50% अगर वो इनकम टैक्स जमा कर रहा तो सरकार उसको सफेद धन घोषित कर रही। आरबीआई मुद्रा निर्गमित करती है। सरकार आज गुंडागिर्दी का काम कर रही। एक घर में, हमारे घर में अगर एक बुजुर्ग महिला अपने पास 2.5 लाख रुपए रखे तो हमारे प्रधानमंत्री जी उसको अपमानित कर रहे हैं। खुद 70 करोड़ के कपड़े पहन चुके। किसको अपमानित किया गया सर? यात्राओं पे खर्च किसको अपमानित किया गया? 1 लाख रुपए जमा करने वाले आप पूरी बात है गौरव जी, आप पूरी नहीं, आप ही को जवाब देना है। मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा। आप ही को जवाब देना है, आप ही को मौका दे रहा है। 1 करोड़ रुपए किसमें पूरी बात किसको अपमानित किया गया? प्लीज फैक्ट रखिए। नहीं है, मैं तो कह रहा हूं आप बोलिए, आप फैक्ट रखिए। ये कह रहे हैं सरकार क्या नकारा है? अगर 12 लाख हजार करोड़ कांग्रेस के लोगों ने खाए हैं तो क्या नकारा है? सीबीआई को भेजे, इनकम टैक्स को भेजे। 2.5 साल से जुमलेबाजी कर रहे हैं। हर के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। स्विस बैंक से जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनसे कहा गया कि नाम दो उन काला बाजारियों के, आज व्यापम घोटाला इनके सरकार में हुआ, चावल धान घोटाला इनकी सरकार में हुआ, आज नोट घोटाला, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला नोट घोटाला है। और इसकी परतें देखना, अभी 50 दिन के बाद भारतीय आपने एक नई थ्योरी दी है, कार्यकर्ता आप गांव में नई थ्योरी दी है। अगर ये गांव में आपने एक नई थ्योरी दी है लोगों के बीच में। प्रदीप जन आदित्य, मैं समझता हूं आप एक सीरियस स्पोक्स पर्सन है, आप एक नई थ्योरी दे रहे हैं। प्लीज उसके बारे में फैक्ट्स भी रखिए। घोटाला हुआ कैसे, किसने किया? मैं आ रहा हूं निरंतर निजा, कैसे हुआ घोटाला जरा बताइए हमारे दर्शकों। आप सुनिए, आप पूरा बिल्कुल। सबसे पहले सरकार ने अचानक एक निर्णय लिया और जिस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर ने देश के 125 करोड़ लोगों को एक कमिटमेंट दिया था कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ठीक है, 1000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ठीक है, हर दिन सरदार एक व्यक्ति निर्णय करता है कि ये करेंसी 22 तक चलेगी, ये 24 तक चलेगी, ये 15 तक चलेगी। एक ही करेंसी जो हमारा एक्ट है, एक करेंसी उन्होंने लीगल टेंडर कर दिया। अब वो पेट्रोल पंप पे चल रही, अस्पताल पे चल रही, हवाई जहाज में चल रही, लेकिन गरीब आदमी के रिक्शे में नहीं चल रही, ऑटो में नहीं चल रही, प्राइवेट बसों में नहीं चल रही। हवाई जहाज में क्यों चलेंगे 500 हजार के नोट? कितना बड़ा घोटाला है। आज गुजरात और महाराष्ट्र से 2000 की गड्डियां पूरे देश में आ रही। रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं 61% धनराशि 2000 के नोटों की महाराष्ट्र और गुजरात और दिल्ली में है। अब किसी को आप 20 से ज्यादा नोट नहीं दे सकते 2000 के, लेकिन एक एक व्यक्ति 5000 के लिए तो जान दे रहा, आत्महत्या कर रहा। एक एक व्यक्ति आपके पास व्हाट्सएप पे 50 ग्रुप होंगे, 2-2 लाख की गड्डी आपको दिखती है, कहां से आ रही? सर सोशल मीडिया पे तो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें कह दी थी, उसके पीछे आपको बैकफुट पे आना पड़ा। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कोट की नरेंद्र तनेजा। नहीं, सुनिए प्रदीप जन साहब, प्रदीप जन साहब जो मैं कैसे गई। जैन साहब मेरी बात सुनिए। जैन साहब मैंने अपनी बात पूरी बात सुनी, अब मेरी बात सुन लीजिए। 3 राज्यों में जैन साहब, बाकी 39% में पूरा मुल्क। जैन साहब मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुनी। आपने कहा कि धारक को उस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का एक साइन होता है, मैं धारक को 1000 रुपए या 500 रुपए की कीमत अदा करने का वचन देता हूं। तो सर वो कीमत तो अभी भी मिल रही है। 1000 रुपए जो आप बैंक में डालेंगे वो 1000 रुपए के बराबर ही तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। या 1000 रुपए कुछ जिन चीजों की आपने बात की कि हवाई जहाज में चल रहा है और गरीब आदमी को नहीं चल रहा, तो मेरे ख्याल से नरेंद्र तनेजा ज्यादा अच्छे से बताएंगे। और मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि इमरजेंसी वाली चीजें जहां पर बहुत जरूरत है और जहां पर सरकार को लगता है कि ये चीजें अभी चल सकती है, वहां फॉर द टाइम बिंग कुछ चीजों के लिए नरेंद्र तनेजा जवाब दीजिए। लेकिन आप बस की यात्रा इमरजेंसी, जवाब दीजिए। यात्रा इमरजेंसी नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक इमरजेंसी। 85% लोग गांव में। जैन साहब सुन लीजिए, आपको मैंने सुना, अब आप सुन लीजिए। जी सुनाइए। जैन साहब आपको मैंने सुना, बड़े धैर्य से आप सुन लीजिए। लोकतांत्रिक पार्टी करा दीजिए, ये जुमला मत। 4 पॉइंट 1000 करोड़ अगर 4 पॉइंट तो आपको सरकार में रहने का हक नहीं है। जुमला देते हैं आप कि ये वरिष्ठ ना बोलिए। आपने व्यापम में आपको शोभा नहीं देता, आपको शोभा नहीं देता, आप हल्की बातें ना करिए। जैन साहब आपको शोभा नहीं देता, आप आरोप लगाना। 13 लाख हजार करोड़ की बात कही तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हर बार झूठे जुमले क्यों लगाते? झूठे जुमले से देश, आज हमने जिम्मेदार पहली बार जी का जवाब दे दूं, लेकिन ठीक है जैन साहब जवाब देते। जैन साहब बहुत लोग मेरे पास संजीव मिश्र एसपी से भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जवाब सवाल पूछना मुझे, लेकिन सवाल सुन लीजिए।
सुनिए, हाँ गौरव मैं इनकी बात का जवाब दे दूं पॉइंट बाय। इन्होंने कहा कि 12 लाख करोड़ के रेल के जो घोटाले दिए, 5,000 करोड़ नेशनल हेराल्ड का जो मसला है, इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बेल पे हैं, बेल पे हैं, सरकार कार्रवाई हुई है, कोर्ट ने करी है, बेल पे हैं वो। आप याद रखिए, पूरा देश जानता है। नंबर टू, आप सुनिए पहले, आप सुनिए पहले, आप ये बताइए ये बात गलत है, वो बेल पे है या नहीं है बताइए। 5,000 करोड़ के, आप बताइए, 5,000 करोड़ के मसले पे वो बेल पे है या नहीं है? आप बताइए वो बेल पे है या नहीं है? बात आप ये बताइए, 5,000 करोड़ के मसले में वो बेल पे है या नहीं है? नेशनल हेराल्ड के। दूसरी बात, आपने कहा डिमोनेटाइजेशन, बताइए आपके अध्यक्ष पे मुकदमा चला, छोड़िए साहब, मैं आप 5,000 करोड़ नेशनल हेराल्ड के मसले पर वो बेल पे है या नहीं है? हाँ या ना बताइए, हाँ या ना? नहीं है, बोलिए अब आप। नहीं है, देश जानता है, मत दीजिए जवाब। दूसरी बात, बहुत बढ़िया, फिर आप प्रवक्ता कैसे आपको पता नहीं, देश जानता है। दूसरी बात डिमोनेटाइजेशन का आरोप, दूसरी बात डिमोनेटाइजेशन नहीं देता। जैन साहब सुनिए, अरे क्यों बेतरते हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? जैन साहब एक एक करके, आपके जैन साहब एक एक करके, जैन साहब एक एक करके, जैन साहब एक एक करके, जैन साहब सुनिए, प्रदीप जैन साहब सुनिए, अरबों रुपए का प्रदीप जन आदित्य, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप सुन लीजिए, दूसरों के भी सुन लीजिए। अरबों रुपए आप नहीं चलेगा, आपकी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी। आपके मैं आ रहा हूँ, प्रदीप जन आदित्य सब दिखाइएगा जो आप दिखा रहे हैं। रिपोर्ट मैं आ रहा हूँ आपके पास। इन्होंने जैन साहब ने कहा डिमोनेटाइजेशन घोटाला है। ये घोटाला है। अगर या तो ये क्योंकि 12 लाख करोड़ के 10 साल घोटाले ही करते रहे हैं, इनको हर चीज सारा पैसा बैंक में जा रहा है, जो पैसा बैंक में नहीं नरेंद्र तनेजा सुनिए, नरेंद्र तनेजा मेरे से व्यूअर्स क्या सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। मैं छोड़िए प्रदीप जन साहब की, मैं बात का जवाब आपसे लूंगा, लेकिन आप सुनिए, व्यूअर्स में से क्या सवाल पूछ रहे हैं। व्यूअर्स कह रहे हैं कि 20 दिन में आपने बहुत अच्छा काम किया डीमोनेटाइजेशन को लेकर, और जनता आपके साथ दिख भी रही थी, दिक्कत थी, और दिक्कत आप नकार भी नहीं सकते। लेकिन फिर ये 50% की टैक्स विंडो लाकर आपने क्यों लोगों को एक मौका दे दिया कि वो ब्लैक मनी वाइट कर लें? नहीं देखिए, पहली बात तो यह है कि वो विंडो को आप ध्यान से देखिए, वो 50% की नहीं है। 50% की विंडो नहीं है, उस पर जो है जो 25% अलग जाएगा वो 75% की विंडो। नहीं, वो 4 साल के लिए ना, बाद में तो दिया जाएगा ना। वो लोग जो सुनिए, नहीं 4 वर्ष कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके ऊपर। हाँ ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोई ब्याज नहीं मिलेगा उनको। और दूसरी, अब सुनिए मैं आप ही का जवाब दे रहा हूं गौरव। दूसरी बात, जो कांग्रेस ने 10 साल पैसा कहां का रखा है वो तो आने वाला नहीं है, वो तो ये बताएंगे नहीं। लेकिन जिन लोगों ने और लोग लेकर के आना चाहते हैं, क्यों नहीं उस पैसे को गरीब जनता के लिए प्रयोग करा जाए? क्यों नहीं गरीब आदमी के लिए उसका प्रयोग करा? क्या हम पहली बार है इस तरह की स्कीम ला रहे हैं? इनके टाइम में भी स्कीमें आई, जो लोगों ने, जन साहब सुन लीजिए, 15 लाख वाले पे तो बोल दिया उन्होंने जुमला है, अभी आप 15 लाख के पीछे पड़े, वो कह रहे हैं जुमला, आप पीछे पड़े 15 लाख के। अरे साहब आप बता दीजिए, इनमें आप बताइए, मैं ये कह रहा हूं कि काला बाजार बाल। ठीक है, मेरे साथ संजीव है, संजीव मैं आपके पास आता हूं। संजीव सुनिए, संजीव मेरे साथ संजीव है, समाजवादी पार्टी से। रुकिए आप लोग, मैं आपके पास आता हूं। संजीव, मेरे पास